तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक सीरियल फुकेड़ी के बारे में, जो एक दिन में 80 सिगरेट फूकता है, जिस भुसड़ी वाले को कपड़े पहनने नहीं आते हैं, और हाँ, जो अब सैक हो चुका है। जी हाँ, मॉरिजियो सारी, वही इटली का मैनेजर, बैंकर, भोसड़ी वाला, लौड़ा बॉल छाट बॉल वाला सारी। इटली से स्टार्ट किया बंदे ने, लोअर डिवीजन, थर्ड डिवीजन, सेकंड डिवीजन मैनेज किया, देन एम्पोली, नापोली। 2015 टू 18 नापोली का मैनेजर था, 3 ब्रिलियंट सीजन्स, 2 बार सेरिया में सेकंड आया, 1 बार थर्ड आया, यूवेंटस को बहुत तगड़ा कंपटीशन दिया, और उसकी टीम यूरोप की मोस्ट एक्साइटिंग टीम बन गई थी। हाई प्रेसिंग फुटबॉल, बहुत ही एंगेजिंग अटैकिंग फुटबॉल, पोजेशन बेस्ड फुटबॉल, वर्टिकल फुटबॉल। बट उसकी उस टीम के कुछ प्लेयर्स की टेक्निकल एबिलिटीज़ थी, कुछ पर्टिकुलर एबिलिटीज़ थी, जिसकी वजह से वो वर्क कर पाया। और उसके अलावा सेरी आ एज अ लीग में भी वो वर्क कर पाया, और दूसरी लीग्स जैसे कि अभी मैं चेल्सी की बात करूँगा जो कि प्रीमियर लीग में है, उसमें वो वर्क नहीं कर पाया। तो सारी चचा की नापोली एक 4-3-3 होल्डिंग फॉर्मेशन में लाइनअप करती थी, जिसमें बैक फोर के आगे जॉर्जिनियो होता था, उसके आगे दो बहुत अच्छे फिजिकली अडेप्ट सेंट्रल मिडफील्डर्स इन द फॉर्म ऑफ हैमशिक एंड अलान, एंड देन अ फ्रंट थ्री, जो कि फर्स्ट सीजन में जिसमें स्ट्राइकर हिगुआइन खेलता था, एंड देन बाकी के 2 सीजन में मर्टिन्स अप फ्रंट, इंसिनिया एंड कैलोहॉन, दोनों विंग्स पे। तो इन जनरल डिफेंसिवली बहुत ज़्यादा हाई प्रेस करती थी सारी की टीम। जो दोनों वाइड विंगर्स थे, दोनों टक इन हो जाते थे। मिडफील्ड 5 मिडफील्डर्स का एक ब्लॉक बन जाता था, स्ट्रेट लाइन डिफेंसिव 4 लोगों का ब्लॉक। बहुत हाई प्रेस करते थे, हाई डिफेंसिव लाइन रहती थी। कभी कभी फास्ट टीम्स या फास्ट अटैकर्स बीट भी कर देते थे, येस, बट इन जनरल बहुत अच्छा वर्क कर रहा था। और प्रेसिंग में मर्टिन्स, इंसिनिया एंड कैलोहॉन तीनों बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। जहाँ तक अटैकिंग या विद द बॉल की बात आती है, पीछे से प्लेइंग आउट फ्रॉम द बैक स्टार्ट करती थी सारी की नापोली। दोनों सेंटर बैक्स बॉल पे बहुत कॉन्फिडेंट थे, पासिंग में बहुत कॉन्फिडेंट थे, क्विक एक्सचेंजेस करने में बहुत अच्छे थे, और उनके आगे जॉर्जिनियो। तो ये तीनों आपस में एक ट्रायंगल एंड मेनी टाइम्स इवन द कीपर बनाते थे, और प्रेस को आराम से इवेट कर लेते। तीनों की टेक्निकल ऑन द बॉल क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि बहुत आराम से प्रेस को इवेट कर लेते थे। एंड देन जॉर्जिनियो प्रॉपर डीप लाइन प्लेमेकर की तरह खेलता था, लॉन्ग बॉल सप्लाई करता था, शॉर्ट पासेस भी देता था हैमसिक एंड अलान को। ठीक है, उसके बाद जो सारी की फॉर्मेशन में विंगर्स थे, दोनों मतलब जैसे इंसिनिया है, इंसिनिया अंदर कट इन करता है, लेफ्ट से अंदर कट इन करता है। सो द पॉइंट इज कि अब विड्थ कहाँ से आएगी। सो इस केस में जो फुल बैक्स थे, दोनों गुलेम और हुसाए बहुत अच्छे थे, फिजिकली बहुत अच्छे थे, और ओवरलैप करते थे। तो बेसिकली अटैक में फुल बैक्स आगे चले गए, पीछे एक डिफेंसिव थ्री है जॉर्जिनियो को मिला के, एंड इंसिनिया और कैलोहॉन अंदर टक इन कर रहे हैं। और इन जनरल मिडफील्ड काफ़ी अच्छा था, क्रिएटिव था, तीनों मिडफील्डर्स ड्रिबलिंग में अच्छे थे, बॉल आगे पहुंचा सकते थे, एंड बहुत फाड़ती थी भाई सारी की टीम। मतलब वो वर्टिकल पासेस ढूंढने की कोशिश करते थे, और अगर उन्हें वर्टिकल पासेस नहीं मिल रहे हैं तो पोजेशन को रिटेन करते थे। पोजेशन को रिटेन वो इसीलिए कर पाते थे क्योंकि उसकी पूरी टीम टेक्निकली बॉल पर इतनी ज़्यादा अच्छी थी। ठीक है, बहुत फाड़ा सारी ने, नियरली सेरिया जीत ही गया था। देन 2018 के बाद 2018 सीजन के एंड में 17-18 के एंड में सारी चेल्सी शिफ्ट हो गया। अब मतलब कहते हैं ना, फुटबॉल में यू कांट बी रिजिड, आप रिजिड नहीं हो सकते, आप एक ही चीज़ नहीं खिला सकते, चेंज की ज़रूरत है। दूसरे लोग भी बैठे हैं, टैक्टिशियंस बैठे हैं, वो लोग आपका गेम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। मतलब क्या बकचोदी, क्या बकचोदी, हर टीम से एक ही चीज़ से खेलोगे क्या? हर टीम से एक ही चीज़ से खेलोगे? बंदा चेल्सी आते हैं एज यूजुअल रिजिड एज फक। चेल्सी में भी वही सिस्टम अप्लाई करने की कोशिश करता है, 4-3-3 होल्डिंग। इस चक्कर में अपने साथ जॉर्जिनियो को भी लाता है, अपना टट्टा, जिसके बगैर उसकी ज़िंदगी चलती है। आजा बेटा आजा जॉर्जिनियो। जॉर्जिनियो टीम में आते हैं, उसकी वजह से कॉन्टे को आउट ऑफ पोजीशन खिलाते हैं, फिर से 4-3-3 होल्डिंग खेलते हैं। अब इसमें बहुत सारी दिक्कतें आने लगी। स्टार्टिंग में जॉर्जिनियो ने बहुत अच्छा किया, ऐसा लगा कि सारी के अंडर चेल्सी कुछ कर सकती है, बट धीरे धीरे टीम्स ने उसे एक्सप्लॉइट कर लिया। सो अटैकिंग की जहाँ तक हम बात करें, तो अटैक में टीम्स 2 टाइप के अप्रोचेस लेती थी, दोनों काम कर जाती थी चेल्सी के अगेंस्ट। एक बहुत हाई प्रेसिंग और एक पूरा सेट बैक, तेरे को जो करना है बॉल के साथ कर। हाई प्रेसिंग में ये दिक्कत होती है कि जो उसके सेंटर बैक्स हैं यहाँ पे, दाविद लुइस एंड रूडिगर, वो बॉल पे उतने अच्छे नहीं हैं जितने कि नापोली में थे। कूलीबाली बहुत बढ़िया था भाई,
तो वो जॉर्जिनो के साथ मिलके प्रेस को इवेट कर नहीं पाते थे, उतने कॉन्फिडेंट नहीं थे बॉल पे। तो और दूसरा जॉर्जिनियो भी जो है धीरे धीरे वो पता चला कि जब लोग थोड़ा सा रीड करने लगे कि वो प्रीमियर लीग की स्ट्रेंथ मैच नहीं कर पा रहा है, पेस मैच नहीं कर पा रहा है, उसको लोग मैन मार्क करने लग गए, उसकी गांड फट गई। तो फिर वो भी उतना इफेक्टिव नहीं रहा, प्रेस को बीट नहीं कर पाई, तो चेल्सी को वाइड जाना पड़ता था। जब वो वाइड जाते थे तो फर्दर प्रेस हो जाते थे। तो या तो वो लॉन्ग बॉल खेलें, बट लॉन्ग बॉल खेलने में भी वो अच्छे नहीं हैं, क्योंकि उनके जो अटैकर्स हैं हैज़ार्ड और विलियन, तो आपको पता ही है कि मतलब वो छोटे हैं, वो हेडर्स उतने अच्छे ले नहीं सकते। एंड जनवरी से पहले मोराटा भी विद हिज बैक टू द पोस्ट बहुत अच्छा प्लेयर नहीं है, वो एक पोचर है, बॉक्स में हेडर्स मार सकता है, फिनिश कर सकता है, या फिर इन बिहाइंड रन ले सकता है। इन जनरल स्ट्रेंथ लैकिंग है, इसीलिए बैक टू द पोस्ट के साथ अच्छा नहीं खेला। जनवरी के बाद हिगुआइन आया, हिगुआइन मतलब लो कॉन्फिडेंस पे आया था, 3 सीज़न से लगातार उसका रिकॉर्ड गिर रहा था, उसने भी अच्छा नहीं किया। तो मतलब अटैक इन जनरल वर्क नहीं कर पाया, उतना वर्टिकल नहीं था, उतना फास्ट नहीं था, इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे डिपेंड करते थे हैज़ार्ड एंड विलियन की। फिर डिफेंसिव प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। अब डिफेंस में ये था कि सेम उसने नापोली की तरफ 5 मैन मिडफील्ड विद हैज़ार्ड एंड विलियन टक्ड इन एंड 4 मैन डिफेंस खिलाने की कोशिश करी। जो अच्छे मैनेजर्स या टैक्टिशियंस थे और जिन टीम्स की टेक्निकल एबिलिटी थोड़ी अच्छी थी, मिडफील्डर अच्छे थे, वो आराम से पासिंग के थ्रू इसको एक्सप्लॉइट करते थे। इन बिटवीन स्पेस जो 4 और 5 के बीच में होती थी, उसमें आराम से विंगर्स को बॉल मिल जाती थी और वो पूरा पूरा रन लेते थे। अब इस केस में जो चेल्सी का लेफ्ट बैक है बेचारा मार्कोस अलोंसो, उस बेचारे को डिफेंडिंग ज़्यादा आती नहीं है, उससे डिफेंडिंग होती नहीं है, उसकी गांड ले लेते थे। तो वहाँ लेफ़्ट साइड से, मतलब जो चेल्सी की लेफ़्ट साइड है, वहाँ से भयंकर क्रॉसेज आते थे एंड देन मतलब पूरा डिफेंस स्प्लिट हो जाता था। दूसरा, सारी बहुत प्रेस करवाता था, तो एक साइड पे लोड हो जाती थी पूरी चेल्सी की साइड। इस केस में प्रीमियर लीग साइड स्विच करने लगी, पूरा प्ले स्विच, क्विक स्विच, एंड उसमें भी गांड फटने लगी उसकी। इन जनरल डिफेंडर्स भी उतने अच्छे नहीं थे। 10 गोल्स उस सीज़न उन्होंने सेट पीसेस से कंसीड किए, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। और उसके अलावा 2 बार उस सीज़न में प्रीमियर लीग में सारी की साइड ने 4 से ज़्यादा गोल्स कंसीड किए, जबकि कॉन्टे के पूरे स्पेल के अंडर ये सिर्फ एक बार हुआ था। तो आप समझ ही लो कि मतलब डिफेंडिंग का क्या था। इन जनरल मैन मैनेजमेंट भी अच्छी नहीं थी, लोगों को शायद वो पसंद नहीं था, ज़्यादा फूकता है भोसड़ी वाला मादरचोद है, और उसका कैपा के साथ लड़ाई हो गया या जो भी, मतलब ठीक है, वो पता नहीं किसी गलती थी, वो इट इज़ पर्सनल चॉइस, जिसको जो लगता है। एंड उसके अलावा कॉन्टे को भी आउट ऑफ पोजीशन खिला रहा है, सो पता नहीं, मतलब चीज़ें वर्कआउट नहीं करी, फॉल आउट हो गया एंड देन उसको सैक कर दिया चेल्सी ने, राइट। तो अब आती है यूवे की बारी। यूवे में 5 साल हो गए हैं मैक्स एलेग्री को, बंदे ने 5 टाइटल जिता दिए हैं, अच्छा है, बहुत अच्छा किया, बट ठीक है, हर टीम को चेंज की ज़रूरत होती है, काफ़ी हो गया 5 साल, नया मैनेजर चाहिए। सो चिल है, एलेग्री को यूवे सैक करती है एंड देन वो सोचते हैं कि अब हमें अटैकिंग फुटबॉल खेलना है, अभी हम डिफेंसिव खेलते हैं, अब हमें अटैकिंग, एक्साइटिंग, प्रेसिंग, जो कुछ भी सारी ऑफर करता है वो खेलना है। बट बहनचोद, ये बताओ, तुम मदरचोद एक सीज़न में कंप्लीटली डिफेंसिव से कंप्लीटली अटैकिंग फुटबॉल पे शिफ्ट हो जाओगे विदाउट एनी साइनिंग्स जो सारी टाइप की हो, है ना। मतलब सारी हवा में से कर देगा कुछ नहीं, सारी को साइन कर लेते हैं, सारी कर देगा कहीं से, उसके मतलब की साइनिंग्स नहीं करेंगे भाई। इवन पेप की अगर मैं बात करूं, तो पेप जब मैन सिटी आया था तो फर्स्ट सीजन बहुत स्ट्रगल किया था, बट फिर उसने अपनी टाइप की, अपनी चॉइस की साइनिंग्स करी एंड देन अपना सिस्टम वर्क रहा। बट यूवे ने फिर भी सारी को साइन किया, बहुत चूतिया डिसीजन था एंड द साइकिल स्टार्ट्स अगेन। सारी यूवेंटस आ गया, बट वेट वेट वेट, इस बार एक चेंज था, नो जॉर्जिनियो, नो जॉर्जिनियो, जॉर्जिनियो नहीं है भाई, कैसे होगा यार, जॉर्जिनियो के बगैर मैं कैसे करूँगा यार, मतलब सिगरेट है मेरी जॉर्जिनियो भाई, मेरा टट्टा है, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं, कोई नहीं यार, जॉर्जिनियो नहीं आ पाया, मैं पियानिच को खिलाऊंगा उसी पोजीशन पर, मैं वही फॉर्मेशन खिलाऊंगा उसी पोजीशन पे, पियानिच खिलाऊंगा, वही चीज़ करने की कोशिश करूँगा, एक कंप्लीटली डिफरेंट सेट ऑफ प्लेयर्स के साथ, मैं चूतिया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे भूसड़ी वाले के पास जो फुल बैक्स हैं, मतलब सांद्रो और उस तरफ हुसाय और सांद्रो, सांद्रो आगे जाने में इतना बड़ा लौड़ा है, क्या कर रहा है भाई, सांद्रो को खिला रहा है यार लेफ्ट बैक, मतलब यूवेंटस के पास सांद्रो ही है, मतलब वो भी एक पॉइंट है, बट भाई प्लीज़ अपने को चेंज करना। फिर ब्रिजिट, मतलब विड्थ बिल्कुल ख़त्म हो गई, यूवेंटस की विड्थ बिल्कुल ख़त्म हो गई। फ्रंट 3 में रोनाल्डो, दिबाला एंड बर्नार्डेस्की खेलते थे, या फिर डगलस कॉस्टा, जब डगलस कॉस्टा खेलता था तब फिर भी ठीक था, विड्थ प्रोवाइड करता था, बट भाई उस बंदे से 2 गेम से ज़्यादा फिट नहीं रहा जाता, वो उस भोसड़ी वाले को इंजर होना ही होना है, उसको तो फर्स्ट टीम का कभी पार्टी मत गिनो। बर्नार्डेस्की बहुत ही ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट है, हद इनकन्सिस्टेंट है, कभी कभी बहुत अच्छे मोमेंट्स प्रोड्यूस करता है, बाकी पूरे मैच गायब, पूरे मैच गायब बंदा, वो भी अंदर टक इन करना चाहता है,
ठीक है, तो फिर से विड्थ की कमी पड़ गई। उसके अलावा राइट बैक पे क्वाद्राडो खेल रहा है, ठीक है। सो क्वाद्राडो यार नेचुरली राइट बैक नहीं है, उसको ज़बरदस्ती खिलाया जा रहा है, उससे राइट बैक उतना अच्छा नहीं खेला जाता। वो पीछे पंतियाँ करता है, कटाने की कोशिश करता है, कभी कभी बॉल लूज़ कर देता है, फिर पूरी टीम कुत्तों की तरह उसको कवर करती है। ये सारी दिक्कतें तो थी। डिफेंस ठीक था मतलब उतनी, बट हाई लाइन रखने का उतना केपेबल नहीं था। बोनुची 32 है, बूढ़ा हो गया है, एंड कवर नहीं कर पा रहा है, उतनी स्पीड नहीं है, तो इन जनरल उतनी हाई लाइन भी नहीं हो पाई यूवे की। ये सब तो ठीक है, बट दिक्कत आ गई मिडफील्ड में भैया। जीरो क्रिएटिविटी, लौड़ा मिडफील्ड कुछ नहीं कर रही बहन जो खड़ी हुई है, स्टैटिक मिडफील्ड, पता नहीं कर क्या रहे हैं। तीन डिफेंसिव मिडफील्डर्स कैसे खेल सकते हैं बहन? एक तो पियानिच लौड़ा खत्म हो चुका है, उसकी टांगें खत्म हो चुकी हैं, भागा नहीं जा रहा उससे। बट फिर भी मैं पूरी गलती पियानिच को नहीं बोलूँगा गाइस, उसको खिला ही ये रहा है, उसको इंस्ट्रक्शंस ही सारी ये दे रहा है। बंदा बॉल लेता है पीछे से, इधर बेंटानकोर या राबियो या मटविडी या जो भी खेल रहा है उसके साथ उसको दे देता है, बस खत्म। मतलब लॉन्ग पासेस खत्म। किस बात का डीप लाइन प्ले मेकर है, किस बात का रजिस्टर है भाई? कुछ तो क्रिएटिविटी कर ले यार, क्या कर रहा है मतलब? ठीक है, बट पहले मेरे को लगता था ठीक है पियानिच चूतिया, फिर एक गेम में पियानिच को रेस्ट दिया गया एंड बेंटानकोर खेलता है। भाई बेंटानकोर भी पियानिच बन गया यार उस गेम में, वो भी सेम हरकतें कर रहा है, हाफ लाइन से आगे नहीं जा रहा है, क्रिएटिविटी है नहीं, बॉल मिलती दे रहा है, स्लोली ऐसे जॉक कर रहा है, भोसड़ी के क्या है यार ये। और भाई तुम ये बताओ, तीन मिडफील्डर्स, नो क्रिएटिविटी, एक बंदा ड्रिबल नहीं कर सकता तीनों में से। बेंटानकोर, मटविडी एंड पियानिच में से एक बंदा ड्रिबल नहीं कर सकता, ठीक है। तो कोविड के बाद फिर से रिस्टार्ट हुआ, पहले 2 गेम्स 0-0, उसके बाद कुछ अच्छी परफॉर्मेंस, उसके बाद यूवेंटस की चुदने लग गई, ठीक है। उसमें एक बहुत बड़ा हाथ रुगानी का भी था भैया। जब भी रुगानी खेलता है इतने गंदे गोल कंसीड करे ना भाई, ओ भाई मुझे मारो भाई, क्या क्या कर रहा है भाई रुगानी, क्या कर रहा है वो बंदा? 26 साल का हो गया, अभी तक यंगस्टर के नाम पे चले जा रहे हैं, चूतिया है एक नंबर का। बहन जो 2-0 जीत रहे थे जब तक खेली नहीं था, 2-1 था, उसके बाद रुगानी आता है, 4-2 हार गए साला। उसके बाद अटलांटा से एक लकी 2-2 ड्रॉ, 2 चूतिया पेनल्टीज मिल गई। उसके बाद सासोलो से 2-0 अप होके 3-2 डाउन हो रहे हैं। सब में रुगानी की गलती है भाई, सब में रुगानी की गलती है। मैं तो परेशान हो गया था भाई उन दिनों, मैं सही बता रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा भाई एलेक्सेंड्रो, तू एक और बात है, तू लॉर्ड सैंड्रो भैया, आज तक कभी क्रॉस किया नहीं, इतनी यूजलेस क्रॉसिंग विड्थ प्रोवाइड किस बात की करता है भाई? देख, जब बॉक्स फुल हो, 4-4 बंदे सरी यहाँ में खेलती कैसी टीम्स हैं, खेलती कैसी टीम है? साले पीछे भरे रहेंगे बहन चो, बॉक्स में भरे रहेंगे 4-4 बंदे, 5-5 6-6 बंदे, उसमें क्रॉस कर रहा है। अरे रोनाल्डो बाप है भैया, ऐसे थोड़ी होता है। अगर दोनों सेंटर बैक्स बॉक्स में हैं तो रोनाल्डो क्या कर लेगा? यूजलेस क्रॉसिंग आता नहीं है। उस दिन मिलान के अगेंस्ट बंदे ने क्रॉसिंग कर दी भाई, परफेक्ट, आंते रेबिच को बॉल पे पैर दे दी, बहन चौथ क्या गोल मारा उसने, माँ चौथ दी बहन चौथ। मतलब पूरी तरह फेल हो गया भाई, पूरी तरह फेल हो गया। टीम में कोई विड्थ नहीं है, बर्नार्ड इसकी पता नहीं क्या कर रहा है पिच पे। दिबाला और क्रिस्टियानो किसी तरीके से कैरी कर रहे, कुछ ना कुछ खुद करने की कोशिश कर रहे हैं। लिटरली आधे से ज़्यादा गोल्स यूवे के इंडिविजुअल ब्रिलियंस से। क्या कर रहे हो भाई? और चेंज नहीं करना है बंदे को चेंज नहीं करना है, वही सिस्टम खिलाना है क्या यार? मैं तो पहले ही कह रहा था इस चूते को सैक कर दो, बट स्टिल यार मैं ये कहना चाहूँगा कि जो फाइनल मैच था लियोन के अगेंस्ट, उसमें फिर भी डिसेंट खेली। ऑब्वियसली मिडफील्ड में से कोई क्रिएटिविटी नहीं, कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे क्रिस्टियानो कुछ ना कुछ कर देगा, यूएफए क्रिस्टियानो लीग है, पेल देगा साला, उसने पेल भी दिया। बट रेफरी भाई क्या बकचोदी है यार, भाई रेफरी क्या कर रहा है यार? क्या वो उससे उससे क्लीन टैकल नहीं देखा भाई? बेंटानकोर को एक चीज़ आती है, टैकलिंग और प्रेसिंग, उससे क्लीन टैकल मैंने देखा नहीं बॉक्स में। वार और रेफरी को मैं ब्लेम नहीं करूँगा, वार तू कर क्या रहा है? वार एग्जिस्ट क्यों करता है यार? मतलब हद हो गई बहनचोद भाई। सारी को बोलो यार प्लीज़ जाके फूको यार, अब उससे नहीं होगा, बैंकिंग कर ले वापस जाके, भूसड़ी वाला है, मर जाए। मैं तो कह रहा हूँ चूतिया, प्लीज़ ब्रो प्लीज़, आपका करियर ख़त्म हो चुका है, या तो किसी छोटी टीम में चले जाओ। मतलब नहीं यार, नहीं सारी नहीं होगा भाई, इतना रिजिड होके होगा नहीं। छड़ी के मादर चौथ सारी, अब तो किसी और टीम में जाएगा, वहाँ पे भी यही चीज़ करने की कोशिश करेगा, एक ही सिस्टम खिलाने की कोशिश करेगा। भोसड़ी इसको बदलना तो है नहीं, इससे नहीं होगा, ख़त्म हो चुका है भाई ये बंदा। भोसड़ी वाले ने एक सीज़न बर्बाद कर दिया यूवेंटस में, रोनाल्डो का भी एक सीज़न बर्बाद कर दिया। मादर चौथ एकदम मन ख़राब कर देगा इस। देखते हैं अब और बात नहीं कर सकता मैं इस मादर चौथ के बारे में। बाय गाइस, हो गया मैं।